नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR माजूर अफराद का एहतराम करने वाले मुल्क के वाहिद लीडर। सिद्दीपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। खुराक का शोबा आने वाले दिनों में दुनिया पर राज करेगा। रविंद्र भारती में मुनाकिदा इजलास से रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी का खिताब। मुल्क में SC/ST तबकात की पसमानदगी असल जिम्मेदार कांग्रेस है। KCR कबायलियों की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर का मीडिया से खिताब। जिले मेदक में तेंदुए की मुश्तबा नक्ल हरकत से मुकामी अवाम में खौफा हिरास। महकमा जंगलात के अहदेदारों की रात के वक्त बाहर न निकलने अवाम से अपील। नाकाम होने का खौफ आपकी ताकत को करता है कम। सैनिक स्कूल की तलबा से नायब सदर जगदीप धनकर का खिताब। सबकी कोशिशों से चंद्रयान 3 को मिली कामयाबी। G20 मुल्क की सलाहियत का गवाह बनने जा रहा है। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खरगे ने सागर में दलित नौजवान के कत्ल पर बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा बीजेपी ने मध्य प्रदेश को दलित मजालिम का तजुर्बेगाह बना दिया है। बंगाल में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। धमाकों से 7 अफराद झुलसकर हलाक, दीगर जख्मी। और अब खबरें तफसील से। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क के वाहिद लीडर हैं जो माजूर अफराद का एहतराम करते हैं और हर माजूर शख्स को KCR होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने माजूरों की इज्जत नफ्स में इजाफा किया है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस कायदीन डिक्लेरेशन पर डिक्लेरेशन जारी कर रहे हैं, जबकि सबसे पहले कांग्रेस का इख्तिदार रखने वाली रियासत कर्नाटक में पहला डिक्लेरेशन करके बाद में यहां डिक्लेरेशन का ऐलान करें। रियासती वज़ीर हरीश राव सिद्दीपेट के कोंडा भूमिदेवी गार्डन में बैटरी ठेकेदारों को नई पेंशन देने, माजूर को पेंशन में इजाफे के दस्तावेजात की तकसीम और जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों को मुलाजिमतों में मुस्तकिली के अहकामात की तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और कहा कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है और वो सिर्फ 1000 रुपये पेंशन दे रही है। उन्होंने बीजेपी कायद बंडी संजय को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में 1000 से ज्यादा पेंशन नहीं दी जा रही है। हरीश राव ने बताया कि रियासत में 5,05,225 माजूर हैं। उन्होंने कहा कि KCR तीसरी मरतबा वज़ीर आला बनने पर माजूरों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। उन्होंने वजाहत की है कि मुल्क के 16 रियासतों में अगर बीड़ी वर्कर्स हैं तो कहीं भी पेंशन नहीं दी जा रही है, लेकिन तेलंगाना में हमने न सिर्फ बीड़ी मजदूरों को दे रहे हैं बल्कि बीड़ी लेने वालों को 2016 की पेंशन दी जा रही है। वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने कहा कि खुराक का शोबा आने वाले दिनों में दुनिया पर राज करेगा। उन्होंने कहा कि अगरचे वक्त के साथ साथ बहुत से पेशे बदले हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज जो तख्लीक में नहीं बदली वो ज़राअत है। उन्होंने इंकशाफ किया कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, खुराक सिर्फ ज़राअत के जरिए ही मिलती है और इसका कोई मुतबादिल नहीं है। रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वक्त के साथ साथ ज़राई शोबे में केमिकल का इस्तेमाल बढ़ गया है और ये तबाही का बायस बन रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी कुदरती खादों का इस्तेमाल बढ़ाएं और खाने में तवाज़ुन बरकरार रखें तो बेहतरीन सेहत मुमकिन है। रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी ने इंकशाफ किया कि मुस्तक़बिल में दुनिया की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने की ताकत सिर्फ हिंदुस्तान के पास है। उन्होंने कहा कि ज़राअत को जदीद सनत के तौर पर परवान चढ़ाने के लिए ज़राई हामी पॉलिसियां होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस सूरत हाल से किसान अपना सर नहीं उठा सकता था, वो आज वो इस मुकाम पर पहुंच गया है जहां वो फख्र से कह सकता है कि वो तेलंगाना का किसान है। उन्होंने बाज़ अफराद की जानिब से रैतु बंधु स्कीम से मुताल्लिक़ गुमराहकुन तशहीर करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। వర్ధిల్లాలి, రైతు బాగుపడాలి. ఇప్పుడు చేస్తున్న వ్యవసాయదారులే కాదు, ఉన్నత విద్య చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు సైతం ఈ భూతల్లిని నమ్ముకోవాలనేటువంటి ఒక సందేశం ఆ వీడియోలలో కనిపిస్తుంది మనకి. అక్కడ అంటే కొత్త తరం వ్యవసాయంలోకి రావాలనేటువంటి ఒక భారీ లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని తను నడుపుతున్నారు. అది నాకు బాగా నచ్చింది. కానీ వ్యవసాయానికి సంబంధించినంత వరకు
ప్రధానమైనటువంటి ఇతివృత్తం వ్యవసాయము, రైతులు. కేవలం జరుగుతున్న వ్యవసాయం ఇట్లా ఉందని చెప్పడమే కాక ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుందో వ్యవసాయం, ఎట్లుంటే లాభదాయకంగా ఉంటుందో, ఎట్లుంటే ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటుందో, సాంకేతికత ఎదిగి వచ్చేటువంటిది దాన్ని ఎట్లా అందుకొని ముందుకు పురోగమించవచ్చో, కొత్త తరం వాళ్ళని సైతం వ్యవసాయం ఆకర్షించేటట్లుగా వ్యవసాయాన్ని అద్భుతంగా చిత్రీకరించి వ్యవసాయ విజయాలు అన్నింటినీ కూడా కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క కమిట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది అత్యంత ఆదర్శప్రాయమైంది. అది సులభతరం కాదు. ఒక కమిట్మెంట్తో ఒక పని చేయడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. ఒక విశ్వవిద్యాలయం చేయాల్సినటువంటి పనిని ఇవాళ రాజేందర్ రెడ్డి చేస్తున్నాడు. నేను ప్రభుత్వ మంత్రిగా, సాక్షాత్ వ్యవసాయ మంత్రిగా నేను తప్పకుండా అంగీకరించక తప్పదు. ఇంకా మునుముందుకు సాగాలి. మిలియన్ కాదు, మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూవర్షిప్ దాకా మనం పోవాలి. తప్పకుండా మా అందరి సహకార మద్దతు ఉంటుందని చెప్పి वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी वजह से मुल्क में एससी और एसटी तबकात पीछे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने झूठा ऐलान किया है कि कबायली बहबूद की वजीर सत्यवती राठौर ने पार्टी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि लोग इनके ऐलान पर यकीन करने की पोजीशन में नहीं है। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने असेंबली में बीआरएस एलपी ऑफिस में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डिक्लेरेशन के नाम पर पार्टी का इजलास मुनक्कद करना मजाक का खेस है। उन्होंने चैलेंज किया कि एआईसीसी सदर खरगे इसी डिक्लेरेशन का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कबायलियों की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। केसीआर ने हमारे घर में हमारी बादशाहत का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने 3146 तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील किया है। एक साल में 4 लाख अफराद को बंजर अराजियात के पट्टाजात हवाले किए हैं। हर हल्के में गुरुकुल स्कूल कायम किए गए हैं। हमने एसटी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए असेंबली में करारदाद पास करके मरकज को भेज दी थी। हैदराबाद में कोमरम भीम और सेवालाल इमारतों को बीआरएस हुकूमत ने तामीर करवाया। मजीद ये कि रियासती हुकूमत सरकारी तौर पर सेवालाल जयंती का एहतमाम कर रही है। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने सवाल किया कि कांग्रेस को अब सेवालाल क्यों याद आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 10 लीडरों का एक साथ मिलकर रहना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ख्वाहिश है कि वो किसी भी तरह इख्तिदार में आए। उन्होंने दलित और कबायली तबकात से कांग्रेस की साजिशों को नाकाम बनाने की अपील की है। 20 ఏళ్ల ముందే రిజర్వేషన్ పొందిన 20 ఏళ్లు కాలయాపన చేసి 20 ఏళ్లు ఆలస్యంగా మాకు రిజర్వేషన్ అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన ఘనత పాపం మరి కాంగ్రెస్ పార్టీది. వచ్చిన రిజర్వేషన్ ఆ రోజు నుంచి ఏ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరిగి పెరిగిన జనాభాకు అనుగుణంగా సమీక్షించలేదు, పెంచే ప్రయత్నం చేయలేదు. కేవలం వాళ్ళను అమాయక ఓటర్లుగా మాత్రమే వాళ్ళ అవకాశాల కోసం వాడుకుంది. ఆ రోజు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు 86లో అప్పటి వరకున్న 4% రిజర్వేషన్ ని 6% పెంచితే 36 ఏళ్ల తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో గిరిజనులు ఆత్మగౌరవంతో బతికే విధంగా, గిరిజనులు సంక్షేమానికి అభివృద్ధికి ఆమడ దూరం ఉండిపోయిన విధానాన్ని గుర్తించి తెలంగాణ పోరాటంలో వాళ్ళని ముందుకు నడిపిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధిస్తే తప్పకుండా మీ దామాష ప్రకారం మరి మీకు రిజర్వేషన్ పెంచుతాను అని చెప్పి మీ తండాలో మీ గూడాలో మీ రాజ్యం ఏర్పాటు చేస్తా అని చెప్పి మాట ఇచ్చి మొదటిసారి అధికారంలో వచ్చిన వెంటనే ఆ మాట నిలబెట్టుకుంటూ ఈ రాష్ట్రంలో 3146 తండాలు గూడాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేసిన ఘనత కేసీఆర్ గారిది. रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर हलके के सुलेमान नगर डिवीजन में बीआरएस पार्टी के अक़लियती कायदीन की क़ियादत में 1000 से ज्यादा कारकुनों के साथ एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें रुकने असेंबली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रुकने असेंबली प्रकाश गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए की माली इमदाद दे रही है।
हमारे मतीन भाई, उनके पूरा ग्रुप, हमारे यहाँ सो कबीर, हमारे मुकेश भाई, पूरे हमारे पार्टी के लोग आए, बहुत खुशी की बात है। मगर हमारे मुसलमान भाइयों, टीआरएस गवर्नमेंट 10 साल अभी इलेक्शन आ रही है, अभी एक टाइम कैसा धीरे धीरे जो मालूम है लड़ाई लगा, कर्फ्यू लगा, ये उसमें से ये दो पार्टियों को अगर अपने बच्चे रहना है यार पूरा दुनिया पूरे देश में इंडिया में कैसा हो रहा है। हैदराबाद रनर्स के एहतमाम सालाना मैराथन मुनाक़द की गई। मैराथन की 12वीं एडिशन को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और हाफ मैराथन को जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्डोस ने झंडी दिखाकर रवाना किया। 21,000 रनर्स ने इसमें हिस्सा लिया, जो तकरीबन 30 रियासतों और मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए थे। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि दौड़ना सेहतमंद तर्ज जिंदगी में काफी अहमियत का हामिल होता है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मैराथन को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान हासिल है। हर साल महकमा पुलिस की जानिब से ये दौड़ मुनाक़द की जाती है। इस मौके पर कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्डोस ने कहा कि मैराथन हैदराबाद की छवि को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। जिले मेदक के चेटला तिमाईपल्ली गांव में तेंदुए की मुश्तबा नक्ल हरकत से मुकामी अवाम में खौफ व हिरास पाया जाता है। इस तेंदुए ने जिले खेत में बछड़े पर हमला कर दिया। इस किसान एम कृष्णा के खेत में वाक़े एक शेड में इसने बछड़े को बांधा था। ताहम जब वो इतवार की सुबह वापस हुआ तो इसने देखा कि ये बछड़ा हलाक हो गया। कृष्णा ने इस बात की इत्तला महकमा जंगलात के अहदेदारों को दी, जिसके बाद महकमा जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की है कि वो खेतों में तन्हा ना जाएं। इस मौके पर इस वाक़े की इत्तला के साथ ही किसान और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंची। ये गांव जंगल के करीब है और अहदेदारों ने किसानों से ख्वाहिश की है कि वो रात के औकात में खेत या फिर जंगल के इलाके में न जाएं। ख्वाजा दक्कन हैदराबाद बंदनवाज गेसुदार रहमतुल्लाह अलैह के नबीरा हजरत सैयदाना सैयद शाह मखदूम मोहम्मद अल हुसैनी चिश्ती अल कादरी बंदनवाजी शमशेर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तकारीब का आज बाद नमाज ज़ोहर आस्थाना हजरत वाक़ मंडल चरियाल जिले सिद्दीपेट हस्ब साबिक़ा रवायती जोश खरोश के साथ जुलूस निशान मुबारक से आगाज अमल में आया। नबीरा हजरत सैयदाना सैयद शाह मखदूम मोहम्मद अल हुसैनी चिश्ती अल कादरी बंदनवाजी अल मारूफ सरवर पाशा साहब क़िबला की निगरानी में जुलूस निशान मुबारक का निकाला गया, जिसमें ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नामजद शज्जाद नशीन हजरत सैयदाना सैयद शाह कलीमुल्लाह मोहम्मद अल हुसैनी चिश्ती अल कादरी बंदनवाजी अल मारूफ काशिफ पाशा साहब क़िबला की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। रियासत व बैरून रियासत से हजारों अक़ीदतमंद इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। जब्तशुदा मंशियात मकान में रखने पर साइबर क्राइम के सब इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र नामी ये सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम केस के सिलसिले में हाल ही में महाराष्ट्र गया था, जिसने बाज अफराद को पकड़ा। इस अफराद के मकानात की तलाशी के दौरान इसे मंशियात मिली जो इसने इसके पास रख ली। जब्तशुदा माल के बारे में आला अहदेदारों के सामने इंकशाफ के बरखिलाफ इसने माल को अपने मकान में रख लिया। इस मामले के बारे में पता चलने पर जांच के अहकाम जारी किए गए और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जो इस वाक़े के बाद से मफरूर था। इसको गुज़िश्ता रोज पकड़ा गया और राय दुर्गम पुलिस ने इसके मकान से मंशियात जब्त कर ली। इन सब इंस्पेक्टर को रिमांड कर दिया गया। क़ब्ल अज़ी एसीबी ने रिश्वत मामले में इस सब इंस्पेक्टर को पकड़ा था। एम्बुलेंस के ना पहुंचने पर एम्बुलेंस के अमले ने तकरीबन 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर हामला खातून की जजगी की। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले अल्लूरी सीतारामा राज्य में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के लोगासारी पट्टू में कलावती नामी हामला खातून को पेट में दर्द हो रहा था, जिस पर इसके रिश्तेदारों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया। ताहम एम्बुलेंस को शहर से 3 किलोमीटर के फासले पर रुकना पड़ा, क्योंकि गाड़ी के जाने का कोई रास्ता नहीं था। 108 के अमले ने 3 किलोमीटर पैदल चलकर खातून की कामयाब जजगी करवाई।
जच्चा और बच्चा की हालत मुस्तहकम है। बाद इसको एक आरजी डोली में डालकर एम्बुलेंस ले जाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाब मुल्क की इज्तिमाई कामयाबी है और मुल्क को ये कामयाबी सबकी कोशिशों से हासिल हुई है। मोदी ने इतवार को ऑल इंडिया रेडियो पर नश्र होने वाले माहाना प्रोग्राम मन की बात की 104वीं एपिसोड में कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है और इस कामयाबी ने त्योहार में कई गुना इजाफा किया है, इसलिए मुहिम की कामयाबी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने कहा कि मिशन चंद्रयान 3 ने नए हिंदुस्तान की शनाख्त बनाया है। हम चांद तक पहुंचने में कामयाब हुए क्योंकि आज हमारा ख्वाब पूरा हुआ और हमारी कोशिशें भी बड़ी हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी में हमारे साइंसदानों के साथ साथ दीगर शोबों ने भी अहम किरदार अदा किया है। मोदी ने शायराना अंदाज में कहा कि 23 अगस्त को हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान की चंद्रयान मिशन ने साबित कर दिया कि अज़्म के कुछ सूरज जांच पर भी तुलू होते हैं। मिशन चंद्रयान ने हिंदुस्तान के इस जज्बे की अलामत बन गए हैं जो हर वक्त हर कीमत पर जीतना चाहते हैं और हर कीमत पर जिताना जानता भी है। हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति की भी जिंदा मिसाल है। इस पूरे मिशन में बहुत सी खवातीन साइंसदान और इंजीनियर्स बराह रास्त शामिल रही हैं। उन्होंने मुख्तलिफ सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स जैसी कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। हिंदुस्तान की बेटियां अब लामहदूद कला को भी चैलेंज कर रही हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म ने अपनी एक नज़्म भी सुनाई। उन्होंने कहा कि आज जब आपने बात कर रहा हूं तो मुझे अपनी एक पुरानी नज़्म की चंद सुतरें याद आ रही हैं। यानी महाशिव का महीना, उत्सव और उल्लास का महीना। चंद्रयान की सफलता ने उत्सव के इस माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचे 3 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है। ये सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। जब आज आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। मेरे परिवारजन, 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि फेल होने का डर इंसान की ताकत को कम कर देता है, इसलिए फेल होने का डर नहीं होना चाहिए। जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू जिले के दौरसार में वाक़े सैनिक स्कूल के तलबा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस शोबे में भी दिलचस्पी हो, आज़ादी से आगे बढ़ें। अपनी तालिब इल्मी की जिंदगी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपनी क्लास में अव्वल नंबर आते थे। ऐसे में वो डरते थे कि अगर वो अव्वल ना आए तो क्या होगा। आज लोग समझते हैं कि पहले ना आखिर, दूसरे न तीसरे या चौथे नंबर पर रहने तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा की कार्रवाई देखने के लिए झुंझुनू के सैनिक स्कूल के तलबा की एक बेंच को मदू करेंगे। मिस्टर धनखड़ ने तलबा से कहा कि आप मुल्क का मुस्तकबिल हैं। जो भी तालिब इल्म सैनिक स्कूल से निकलता है वो जिस भी शोबे में जाता है इसमें अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। उन्होंने कहा कि वो पहली बार गांव से शहर मुंतकिल हुए थे और स्कूल में मियारी तालीम ने इनकी जिंदगी की बुनियाद रखी। उन्होंने तलबा को सैनिक स्कूल के तालिब इल्म होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप खुशकिस्मत हैं। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि झुंझुनू सैनिक स्कूल अपनी तरक्की में हर 6 माह बाद एक नई जहत हासिल करेगा। I am personally grateful to him. He has shown deep commitment to institution of Sainik schools. It was with his motivation
that as Vice President I could make it to Sainik School Chittorgarh after several decades. I am grateful to him. Major General Satvir, I had the occasion to work with him when I was Governor State of West Bengal. He is an alumni of Sainik School Chittorgarh, but took me to Sainik School Purulia. A memorable visit. Colonel Anurag Mahajan, he has spinal strength in the shape of his spouse, and in togetherness I am sure they will be contributing to turn around the school to be one of the leading Sainik schools in times to come. Colonel Choran, I gather from the Honorable Principal that he is contributing earnestly, effectively, impactfully in the growth of this young institute. Members of the faculty, staff, students, district functionaries, and most important, boys and girls. मुझे वो दिन याद आ गया जब पहली बार मैं सैनिक स्कूल गया था, गांव से गया था, शहर को देखा नहीं था, एकदम नया वातावरण था. That was a big change in my life. That was a turning point in my career. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि लीडर्स समिट के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है और सितंबर का महीना मुल्क के इस्तेदाद का गवाह बनने जा रहा है. इतवार को ऑल इंडिया रेडियो पर नश्र होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात की 104वें एपिसोड में मिस्टर मोदी ने कहा कि सितंबर का महीना हिंदुस्तान की गवाह बनने जा रहा है. अगले माह मुनाकिद होने वाली G20 लीडरों की छोटी कॉन्फ्रेंस के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है. इस तकरीब में शिरकत के लिए 40 ममालिक के सरबराह मुमालिकत और कई आलमी तंजीमें दारुल हुकूमत दिल्ली आ रही हैं. G20 सरबराही इजलास की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी शिरकत होगी. हिंदुस्तान की दावत पर ही अफ्रीकी यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़े बड़े प्रोग्रामों की रवायत से हटकर हम इसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ले गए. मुल्क के 60 शहरियों में से इससे मुताल्लिक तकरीबन 200 इजलास मुनाक़िद किए गए. G20 के मंदुबैन जहां भी गए अवाम की जानिब इनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया. ये मंदुबीन हमारे मुल्क के तनु और हमारी मुतहरिक जमहूरियत से बहुत मुतासिर हुए हैं. उन्होंने ये भी महसूस किया कि हिंदुस्तान में बहुत से इम्कानात हैं. कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के सागर में एक दलित नौजवान का पीट कर कत्ल कर देने के मामले पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और कहा कि बीजेपी ने रियासत को दलित मजालिम का तजबेगाह बना दिया है. मिस्टर खड़गे ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित नौजवान को पीट कर हलाक कर दिया गया. गुंडों ने इसकी मां को तक नहीं बख्शा. सागर में संत रविदास मंदिर बनाने का ड्रामा करने वाले वजीर आजम जी मध्य प्रदेश में मुसलसल हो रहे दलित और कबायली जुल्म और नाइंसाफी पर चूं तक नहीं कर रहे हैं. मध्य प्रदेश के वज़ीर आला सिर्फ कैमरों के सामने गरीबों के पांव छूकर अपना जुर्म छुपाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को दलित मजालिम की तजबेगाह बना रखा है. बीजेपी के हुकूमत वाले मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ जुराइम की शरह सबसे ज्यादा है और ये कौमी औसत से 3 गुना है. मोदी जी, इस बार मध्य प्रदेश के लोग बीजेपी के झांसे में आने वाले नहीं हैं. आपको समाज के महरूम और इस्तेहसाल ज़दा तबकात को तड़पाने और तरसाने का जवाब कुछ महीनों बाद मिल जाएगा. बीजेपी की रुखसती यकीनी है. कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने भी मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित नौजवान के कत्ल के मामले पर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दर्जे फेरिस्त जातों और दर्जे फेरिस्त कबाइल से ताल्लुक रखने वाले गरीब लोगों पर बीजेपी के मजालिम बढ़ रहे हैं. संत रविदास महाराज का मंदिर बनाने से इन गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा, इन्हें हुकूक देना होगा. उन्होंने कहा कि वो खुद रक्षा बंधन पर मुतासरा खानदान से मिलने जाएंगे. सागर जिले के खराई थाना इलाके में वाक़ गांव बरुदिया नौगेजा में 24 अगस्त
की रात एक नौजवान नितिन एहराव को मुलजिमान ने पीट कर हलाक कर दिया था। वाक़े के दौरान बेटे को बचाने आई मां को भी मुलजिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने यहां गवर्नर हाउस में जलवतन तिब्बती पार्लियामेंट के 3 अरकान से मुलाकात की। आचार्य ने हिंदुस्तान में तिब्बती लोगों के फलाह व बहबूद के तय हिंदुस्तान की जिम्मेदारी को उजागर किया है और इनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। क़ब्ल अज़ीज़ तिब्बती अरकान पार्लियामेंट ने 64 साल से जायद अरसे से तिब्बती बरादरी को दी जाने वाली गैर मुतज़ाज़ुल हिमायत के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपनी सकाफत और तारीख के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादले ख्याल किया। हिमाचल प्रदेश के शाहपुर से एमएलए क्यूल सिंह पठानिया ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 2,14,300 रुपये का अतिया दिया है। पठानिया ने अपने बयान में बताया कि वज़ीर-ए-आला को एक खत भी पेश किया गया है जिसमें उन्होंने शाहपुर नगर पंचायत की मजमूई तरक्की के लिए मुनासिब इक़दाम करने और प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का मुतालबा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आला सुखविंदर सिंह सिक्कू की क़ियादत में हुकूमत हिमाचल प्रदेश के लोगों बिलखुसूस मुतासरीन की बहाली को यकीनी बनाने के लिए राहत और बहाली और तरक्की के हदफ के साथ आगे बढ़ रही है। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले के दकपुर इतवार को पटाखे की एक गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाके में कम से कम 7 अफराद झुलसकर हलाक हो गए हैं, जबकि कुछ दिगर झुलस गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक धमाका सुबह तकरीबन 10 बजे तक पोखुर थाना इलाके के तहत नीलगंज मशपूल के रिहायशी इलाके में हुआ। धमाके से घर में आग लगी। इस वाक़े में 7 अफराद हलाक हो गए। इसी दौरान बुरी तरह झुलस गए लोगों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से आसपास के कई मकानात को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड के अमले ने जाए वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। माई यूथ माई प्राइड के तहत 2 रोजा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप आज इंडोर स्टेडियम त्राल में शुरू हुई, जिसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप के पहले रोज खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, जिस पर इन्हें सराहना किया गया। सॉफ्टबॉल के एक कोच ने कहा कि पुलवामा सॉफ्टबॉल का मरकज हुआ करता था, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से ये गेम कोविड-19 की वजह से नहीं खेला जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप से खिलाड़ियों को दोबारा खेलने का मौका मिल रहा है, जिसके बाद वो नेशनल लेवल पर भी खेल सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह फैसल अली लीन्यू सॉफ्टबॉल क्लब का कोच हूँ। आज जो है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा सॉफ्टबॉल चैम्पियनशिप हुआ, जो कि 2nd डिस्ट्रिक्ट पुलवामा सॉफ्टबॉल चैम्पियनशिप है, जो कि आज आगाज़ हुआ बजवनी में। जो हमारा स्टेडियम है, ग्राउंड है, वहाँ पे जो है आज आगाज़ हुआ इसका with the help of district Pulwama softball association and all the administration and with the help of all the officials, all the team officials जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके इसको आज मुनक्कद किया। ये जो सॉफ्टबॉल है, एक टाइम पे पुलवामा इसका हब माना जाता था, बट जो कि लास्ट 3 ईयर से जो डिस्टर्बेंस रही, कोविड रहा या बाकी चीज़ें रही, उस वजह से जो है इसका चैम्पियनशिप टूर्नामेंट जो है हॉल्ट पे रहा। बट आफ्टर 3 ईयर्स अगेन हमने एक फिर से ये शुरू किया इनिशिएटिव, ताकि जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। ये एक बहुत ही बेहतरीन गेम है जिसमें बच्चे जो है बहुत ही एंजॉय करते हैं इसको खेलना, और एक बहुत ज़बरदस्त गेम है जिसमें टीम पार्टिसिपेशन होती है। और आज जो ये टूर्नामेंट हुआ, इसमें 20 से मज़ीद टीमें जो है पार्टिसिपेट कर रही है हर एक जोन से डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा। बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, बस कमी थी तो एक प्लेटफॉर्म की, जो आज डिस्ट्रिक्ट पुलवामा सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ने उनको प्रोवाइड कराया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू J&K स्पोर्ट्स काउंसिल एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गिविंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू द प्लेयर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। जम्मू कश्मीर की सरमाई राजधानी जम्मू के सुभाष नगर इलाके में लोगों ने इतवार के रोज एहतजाज किया। इतलात के मुताबिक स्मार्ट मीटरों की नस्ब करने के खिलाफ जम्मू के सुभाष नगर इलाके में
मर्द और खवातीन सड़कों पर आकर एहतजाज किया, जिस दौरान लोग महकमा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन ने बताया कि मौजूदा दौर में वो मीटरों के हिसाब से बिजली फीस अदा करने से खासिर हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि इलाके में अक्सर कुंबे गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, लिहाजा इंतजामिया को इसकी और भी तवज्जो मबजूल करवानी चाहिए। एक खातून ने बताया कि हुकूमत हमारे बच्चों को भी सरकारी नौकरियां फराहम करे, हम खुशी खुशी बिजली मीटर नस्ब करने की इजाजत दे देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे घरों में बेकार पड़े हुए हैं, इनके मुताबिक हुकूमत को इस संगीन मसले की और तवज्जो मबजूल करवाने की जरूरत है और इन लोगों को मुत्तसना रखा जाए जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। एक मुकामी खातून ने बताया कि माहाना बिजली फीस में इजाफा करने में इन्हें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मीटर्स को नस्ब किया जाए क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है कि मीटर्स के हिसाब से माहाना बिजली फीस अदा कर सके। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 20 अमरीकी मेरीनेस को ले जाने वाली V-22 स्प्रे फौजी हेलीकॉप्टर शुमाली ऑस्ट्रेलियाई शहर डॉन के साहिल पर एक फौजी मशक के दौरान गिरकर तबाह हो गया। स्काई न्यूज के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने इतवार को इत्तला दी है। ब्रॉडकास्टर के मुताबिक हेलीकॉप्टर का हादसा 1:30 बजे GMT पर मेलविल आइलैंड के करीब पेश आया। हादसे के बाद कुछ मेरीनेस के लापता होने की इत्तलात है। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी मशकों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और तिमोर लेस्टे से कई अफवाज शामिल हैं। हादसे की वजह से मशक को मुअत्तल कर दिया गया। US मिलिट्री ने हादसे में 3 के हलाक होने और दीगर 5 के हॉस्पिटल में जेर इलाज रहने की तस्दीक की है। रूस के शहर क्रॉस में एक ड्रोन एक अपार्टमेंट की इमारत से टकरा गया, जिससे कुछ मंजिलों की खिड़कियां उखड़ गई हैं, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्रॉस रीजन के गवर्नर ने इतवार को यह इत्तला दी है। खबरी अजीज दिन में रूसी वजारत दिफा ने कहा था कि यूक्रेन ने तैयारा किस्म के ड्रोन से रूसी सरजमीन पर हमला करने की कोशिश की। रूस के फिजाई दिफाई निजाम ने क्रॉस के इलाकों में 2 ड्रोन्स को मार गिराया। मिस्टर स्टारवेट ने टेलीग्राम पर लिखा कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक क्रॉस में कॉर्ल मार्कस स्ट्रीट पर एक अपार्टमेंट की इमारत पर रात के वक्त एक ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। कुछ मंजिलों पर खिड़कियां उखड़ गई हैं। धमाके की लहर ने करीबी क्रॉस स्टेट एकेडमी की इंजीनियरिंग फैकल्टी की इमारत की कई खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचाया। गवर्नर ने कहा कि ड्रोन हमले से आग नहीं लगी और न ही कोई रिहायशी जख्मी हुआ है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR माजूर अफराद का एहतराम करने वाले मुल्क के वाहिद लीडर हैं। सिद्दीपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। खुराक का शोबा आने वाले दिनों में दुनिया में राज करेगा। रविंद्र भारती में मुनाकिदा इजलास से रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी का खिताब। मुल्क में SC और ST तबकात की पसमानदगी असल जिम्मेदार कांग्रेस है। KCR कबायलियों की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर का मीडिया से खिताब। जिले मेदक में तेंदुए की मुश्तबा नक्लो हरकत से मुकामी अवाम में खौफा हिरास। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने रात के वक्त बाहर ना निकलने अवाम से किया। नाकाम होने का खौफ आपकी ताकत को करता है कम। सैनिक स्कूल के तलबा से नायब सदर जगदीप धनकर का खिताब। सबकी कोशिशों से चंद्रयान 3 को मिली कामयाबी। G20 मुल्क की सलाहियत को गवाह बनने जा रहा है। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। खरगे ने सागर में दलित नौजवानों के कत्ल पर बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा बीजेपी ने मध्य प्रदेश को दलित मजालिम का तजुर्बेगाह बना दिया है। बंगाल में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। धमाके में 7 अफराद झुलसकर हलाक, दिगर जख्मी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।